हर एक इंसान को जो आनंद चाहिए होता है, ये उसकी डेफिनेशन भले ही अलग होती है और ये डेफिनेशन भी बदलते रहती है। हमने जैसे देखा था बचपन में लगता है स्कूल कंप्लीट होने के बाद में हमें आनंद मिलेगा और उसके बाद लगता है कि नहीं, फिर कॉलेज कंप्लीट होने के बाद, शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, और ऐसे करते करते आनंद की परिभाषा बदलती है। जब तक जब तक आप इस स्टेज में ना आ जाओ, इस स्टेज में कि जहां रियलाइज होता है अहम ब्रह्मास्मि, जब पता चलता है कि मैं ही पूरी ब्रह्मांड हूँ, और जब पता चलता है कि पूरा आनंद मेरे अंदर ही है, जब पता चलता है और जब वो समाधि हमें मिलती है, तो आज हम ये मेडिटेशन का जो सेशन है, इसके अंदर ये सारे 8 स्टेप्स में से 7वें स्टेप के ऊपर मेडिटेशन या ध्यान है योगा के अंदर, तो ये सारे स्टेप्स को बाईपास कर सकता है। एक बार ब्रीफ में देखते हैं। योगा के जो 8 अंग है, 8 भाग है, उसमें से है यम, नियम, फिर है आसन जिसे हम योगासन कहते हैं, जिसे लोग बाग योगासन कहते हैं, या योगासन के जो वर्ग होते हैं, वो सिर्फ तीसरा अंग है योगा का। फिर प्राणायाम है, तो हम एक आसन में बैठ पाएंगे तो ज्यादा देर प्राणायाम कर पाएंगे। उसके बाद है प्रत्याहार धारणा, और फिर 7वें नंबर पे है मेडिटेशन, और 8वें नंबर पे है समाधि। समाधि इज अ ब्लिसफुल स्टेट, और जब ये रियलाइज होगा कि समाधि इज द अल्टीमेट ट्रूथ, द अल्टीमेट हैप्पीनेस, द अल्टीमेट थिंग दैट एनीवन कैन वांट, जो अल्टीमेट चीज है हर एक इंसान को जो चाहिए होती है, उसके बाद आनंद की डेफिनेशन बदलती नहीं है। पिछले हमारे योग के सेशन में हमने देखा था कि अगर हम इस स्टेप में जाए, यम इज एक्सटर्नल डिसिप्लिन, नियम इज इंटरनल डिसिप्लिन, आसन, प्राणायाम, ये स्टेप से जाएंगे तो हमें आसानी होती है साधना, समाधि तक जाने की। पर मेडिटेशन, आप इस सब चीज को बाईपास भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके कार्मिक अकाउंट पे, आपके इवोल्यूशन पे, आपके बेस पे, और फ्री विल पे। हमने देखा कि लॉ ऑफ यूनिवर्स में देयर इज अ फ्री विल। फ्री विल यानी आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर आई एम चूजिंग टू डू इन दिस लाइफ। जो भी मैं चूज कर सकती हूँ उसकी जिम्मेदारी मुझे है, मुझ पर ही है। और ये फ्री विल है, हमें हमारे इंसान में, हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, या हर इंसान के जीवन में जो भी हो रहा है, इसका बेस या इसका कारण एक मेन ये भी है। सो ये फ्री विल है जो हम चूज कर सकते हैं मेडिटेशन करने के लिए, और हर एक स्टेप्स को बाईपास करके अल्टीमेट ट्रूथ तक जाने के लिए, या अल्टीमेट हैप्पीनेस तक जाने के लिए, या अल्टीमेट ब्यूटी तक जाने के लिए। इसी से मेडिटेशन का हम लोग एक साइंटिफिक नजरिया भी देखते हैं। मेडिटेशन, व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज जब हम लोग सबकॉन्शियस माइंड के अंदर होते हैं, तब हम एक हमारी फीलिंग अलग होती है, हमारी स्टेट अलग होती है। और मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखना है तो जैसे हम हार्ट का ईसीजी निकालते हैं, वैसे ही हम लोग हमारे ब्रेन का ईईजी निकालते हैं। और ब्रेन के ईईजी में जो नॉर्मल, जो 4 टाइप के ब्रॉडर लेवल के जो वेव्स है, फ्रीक्वेंसीज है, उन्हें हम कहते हैं बीटा, अल्फा, डेल्टा एंड थीटा। अभी आप और मैं, हम लोग वार्तालाप कर रहे हैं, और अभी हम लोग बीटा स्टेट में है। बीटा स्टेट में यानी ईईजी के अंदर जब आपकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज टू 30 हर्ट्ज के बीच में रहती है, तो इसे हम बीटा स्टेट बोलते हैं, जब हम लोग कॉन्शियस लेवल पे होते हैं। इसकी ऊपर की जो स्टेट है, फ्रीक्वेंसी इन द सेंस जब 8 हर्ट्ज टू 12 हर्ट्ज के बीच में होती है, इसे हम कहते हैं अल्फा स्टेट। अल्फा स्टेट इज द स्टेट जब डे ड्रीमिंग कहते हैं कि एक आधा बच्चा खोया खोया हुआ बैठा है, उसकी माँ उसे पुकार रही है पर उसे सुनाई नहीं दे रहा है, ही इज लॉस्ट समवेयर इन हिज ड्रीम्स, तो उसे अल्फा स्टेट कहते हैं। इसी के बाद है theta state. Theta state is where you go in your subconscious mind. ये आप मेडिटेशन में हासिल करते हो। और थीटा स्टेज के अंदर 4 to 8 हर्ट्ज के बीच में फ्रीक्वेंसीज होते हैं ईईजी के अंदर।
उसके बाद का है ये डेल्टा स्टेज है, दैट इज द स्टेज ऑफ डीप स्लीप जिसमें 0 to 4 हर्ट्ज के बीच फ्रीक्वेंसी होते हैं। तो ये हम जब अल्फा और डेल्टा स्टेट में होते हैं ना, तब हम सबकॉन्शियस माइंड पे होते हैं। एंड काफी बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंटिस्ट सबने कहा है, हर एक ने माना है कि हमारा जो भी अभी का फीलिंग्स है, इमोशंस है और थॉट्स है, ये तीनों चीज ओनली 5% मैक्सिमम डिपेंड करता है कॉन्शियस स्टेट पे। अभी हम बीटा लेवल में है, कॉन्शियस स्टेट में है, और अभी हम जो भी सीख रहे हैं, समझ लीजिए ये सिर्फ मैक्सिमम 5% डिपेंड करेगा हमारे बिहेवियर, थॉट एंड एक्शंस के लिए। 95 to 99% सुपर अपना सबकॉन्शियस माइंड इज इंस्ट्रूमेंटल फॉर आवर फीलिंग, थॉट्स एंड बिहेवियर। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड का इतना ज्यादा वेटेज है और अगर हम उस पे काम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्शियस लेवल पे काम कर रहे हैं, तो हम कहाँ तक पहुंच सकेंगे। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि सबकॉन्शियस लेवल पर भी काम किया जाए। और सबकॉन्शियस लेवल के ऊपर हम जब काम करते हैं, समझ लीजिए आपने रियलाइज किया मेडिटेशन इम्पोर्टेंट है, मेडिटेशन के लिए बैठ गए, पर मेडिटेशन के अंदर बैठने के बाद मन तो है ये मंकी माइंड, बंदर के जैसे भटकता है, ये स्थिर नहीं रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि हमारा मन जो है ये बहुत ज्यादा भटकता है। एक बार एक शिप को स्टेबल करना आसान है, पर मन को स्टेबल करना मुश्किल है। मुश्किल है पर असंभव नहीं है। इट इज डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल नहीं है और मुश्किल है, तो हारना क्या है। प्रयत्नांति परमेश्वर, जो कोशिश करेगा उसकी जीत तो होगी ही। कमिंग बैक टू दैट अगेन, मेडिटेशन करना डिफिकल्ट होता है, तो उसी को आसान करने के लिए हम लोग इसको अलग अलग चीजों से जोड़ते हैं। जो हमारे साथ में अभी ग्रुप में जुड़े हुए हैं 21 डेज होलिस्टिक फिटनेस के अंदर, तो हम लोग गाइडेड मेडिटेशन विद साउंड थेरेपी करते हैं। तो ये जो साउंड थेरेपी है, दिस इज एक्चुअली अ फ्रीक्वेंसी विच इज हेल्पिंग यू टू हील एंड एम्पावर योरसेल्फ। और हर एक अलग अलग डिजीज के लिए, अलग अलग इलनेस के लिए, अलग अलग आपके चक्र के ब्लॉकेजेस के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसीज हुआ करते हैं। इसीलिए आप जब ये गाइडेड मेडिटेशन करते हैं ईयरफोन लगा के, तो आपका मन भटकेगा कम, आपका असर बहुत ज्यादा होगा और ये तुरंत आपको सबकॉन्शियस माइंड में ले जाएगा। इसीलिए ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। मेडिटेशन देखिए, मेडिटेशन और क्या होता है, इसमें सबसे आसान तरीका एक कौन सा होता है। सबसे आसान तरीका है कि हमारे श्वास के जरिए हम लोग अंदर से, अंदर की जो हम हैं, अंदर के हम हैं, इससे कनेक्ट हो जाए। जैसे हमने अभी जाना है या हम जान रहे हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मांड हूँ, पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर ही है। कल के सेशन में जो थे हमने देखा था कि फॉर एग्जाम्पल सारी दुनिया, हम लोग सिर्फ 5 तत्व के बने हैं। ये हमारे 5 उंगलियां भी है, इनका भी एक रिप्रेजेंटेशन है। दिस रिप्रेजेंट्स फायर, दिस रिप्रेजेंट्स एयर, अग्नि, वायु, ये है आकाश, ये है पृथ्वी और ये है जल। और इसका आप प्रमाण देखिए, हमारे शरीर में 75% लगभग पानी तत्व है। हमारे पृथ्वी पर भी वैसे ही है और ये पूरे यूनिवर्स में भी वैसे ही है। सिमिलरली जो बाकी के 4 है, ये 4 16 16 16 4 4 और बचे हुए जो अंश है, ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये सेम हमारे शरीर का, हमारे पृथ्वी का और हमारे यूनिवर्स का, ये एग्जैक्टली सेम प्रमाण में है। तो हम हुए ना अहम ब्रह्मास्मि, पूरे ब्रह्मांड हुए ना हम। तो ये जब हम समझ लेंगे, ये जब हम जान लेंगे और ये पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही है, ये पता चल जाएगा। तो भगवत गीता में दोबारा जैसे श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आत्मन्यवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्य रुच्यते, कि मेरे अंदर ही सब चीज है और वो जब पता चलेगा और वहां से संतुष्टि मिलेगा, तब मैं स्थित धीर मुनि कहलाऊंगा।
तो ये जब हम समझ लेंगे अहम ब्रह्मास्मि कि मेरे अंदर ही पूरा ब्रह्मांड है, तो बहुत आसान हो जाएगा। और मेडिटेशन के अंदर हम लोग ब्रीदिंग के थ्रू हमारे अंदर के मैं और बाहर के मैं को जोड़ सकते हैं। बाहर का मैं यानी क्या हुआ? बाहर का मैं यानी कुछ भी आप ले लीजिए। आप फॉर एग्जाम्पल ये पेड़ ले लीजिए, पौधे ले लीजिए, कर्टन्स ले लीजिए, ये हम लोग सब एक है। इट इज वननेस, द लॉ ऑफ वननेस सेज कि हम लोग सब एक है। हमारा शरीर जो है ये भी तो भूमि तत्व है। हमें कभी ना कभी तो मरना ही है अगर जन्म हुआ है तो। सिर्फ इस बीच हम या इस दरमियान हम क्या करते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सब जैसे भूमि तत्व ही है। अगर हम ये 5 एलिमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम लोग सब एक ही है। और अगर ये हम लोग जान लिए तो आसानी होती है। यानी हमने देखा था ज्ञान, दोबारा देख लेते हैं। पंचकोशास जो होते हैं हमारे 5 कोशास है, शीट्स है बॉडी के। ये जो बाहर का होता है ये है अन्नमय कोशा। अन्नमय कोशा इस जिस लेवल के ऊपर जिसे खाना पीना ये सब चाहिए होता है। इसके अंदर होता है प्राणमय कोशा। प्राणमय कोशा यानी जो हवा का संपर्क जिससे होता है, ब्रीदिंग हैपेंस फ्रॉम देयर। उसके अंदर है मनोमय कोशा। मनोमय कोशा रिलेटेड टू योर हार्ट, बेसिकली रिलेटेड टू द इमोशंस, ये भावना के स्तर पे काम करता है। इसके भी अंदर है ज्ञानमय कोशा। ज्ञान के जरिए, बुद्धि के जरिए हम लोग चीजें एब्जॉर्ब कर सकते हैं, समझ सकते हैं और फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इच्छा शक्ति होनी होती है और फिर क्रिया शक्ति होती है जो ज्ञान के मार्फत होती है। और उसके अंदर है आनंदमय कोशा। आनंदमय कोशा कहिए उसे, आप उसे अहम ब्रह्मास्मि कहिए, आप उसे अटमोस्ट इनर बीइंग हमने अभी इसके अंदर देखा था, दोबारा देखेंगे। बट वो लेवल के ऊपर अब जब जाते हैं, हाँ आप उसको योग के अंदर जो कहते हैं समाधि स्टेज कहिए, तो समाधि कहिए या आनंदमय कोशा कहिए, इस लेवल के अंदर यू बिकम ब्लिस, यू बिकम लव। You are not in bliss, but you become bliss. You are not in love or you don't feel love, but you become love. तो वो जो स्टेट होता है ना समाधि का, इसके अंदर आप वो परपेचुअल आनंदमय स्टेट में रहते हैं। और काफी लोग, कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मुझे तो अभी आध्यात्मिक जीवन में नहीं आना है, मुझे तो अभी एंजॉय करना है पूरा जीवन। अभी तक के तो मैं मरा, एंजॉय कब करूंगा? तो मैं कुछ कहती नहीं हूँ, शायद से उन इंसान का समय नहीं आया होता है ये सारी चीज रियलाइज होने का। पर जब समय आता है तब पता चलता है कि एक्चुअली आनंद हम जिसे कह रहे हैं ना, ये यही है। बिकॉज आनंद हैज टू बी परमानेंट ना, इट हैज टू बी परपेचुअल। बस एक चीज मिली और फिर खत्म हो गई, ऐसा क्यों होना चाहिए आनंद? क्योंकि हम कौन है ये भी हम जब जानेंगे तो वो परपेचुअल है। और आनंद, ब्यूटी, लव, वननेस, ये सब जब परपेचुअल होगा तब अल्टीमेट ब्लिस हम बनेंगे। हम एक अभी आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो हम एक 2 मिनट क्वेश्चंस, 2-5 मिनट लेंगे, फिर बाद में हम लोग एक छोटा सा मेडिटेशन करेंगे। यस, आप खुद को, मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। दैट्स नाइस। मुझे ना ये अहम ब्रह्मास्मि का अभी ना बहुत सारी चीजें हैं कि जो क्लियर नहीं हो रही हैं दिमाग में। ये क्यों है, ऐसे क्यों है, बहुत सारा। एक और चीज के जैसे मेरे को मेडिटेशन करके भी, या मैं ये बाद में क्वेश्चन करती हूँ बिकॉज सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रह्मास्मि, तो हम वो बाद में कर सकते हैं बिकॉज नहीं तो सब वो कंफ्यूज होंगे। तो आई थिंक विल स्टिक टू दैट ओनली। बट मुझे ना अभी बिल्कुल अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, जैसे अंदर दिमाग में घुस जाता है ना कि दिस इज ब्रह्म आस्मी एंड इसका होता है ना कि क्या इफेक्ट हो रहा है, क्यों हम करें, मतलब मैं समझा नहीं पा रही हूँ। ओके,
So the state of confusion is a better state, Preeti ji. हाँ, State of confusion is a better state than no state at all. तो ये मे भी आपकी एक लेवल ऊपर है, बिकॉज हम जब है ना इस चीज का एक्सपोजर नहीं होता है, हम इसके अक्रॉस आते नहीं है, पता नहीं चलता है, तब हम पूरे अलग जीवन में होते हैं, हमारा माइंडसेट अलग होता है. जैसे right. हमने कहा कि हम लोग सी वी हैव बीन शेप्ड बाय आवर एटमॉस्फेयर, आवर कल्चर, आवर पेरेंट्स, आवर एजुकेशन सिस्टम. ये सब का जो हम पर बम्बार्डिंग हुआ है या जो माइंडसेट डेवलप हुआ है, उसके कारण एक थॉट एंड बिलीफ सिस्टम तैयार हुई है. और बिलीफ और थॉट सिस्टम को अलग तरीके से अगर समझना होगा तो थोड़ा समय तो लगेगा ही. तो आप इस पे इसीलिए थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करिए, विचार करिए. आप अगर है 21 डेज होलिस्टिक फिटनेस में, तो हम दोबारा 21 डेज. एंड इनफैक्ट मैंने ना फर्स्ट को ही अग्निहोत्रा स्टार्ट किया था, तो मैं वही सोच रही थी मेरा 21st को 21 डेज वो भी एटलीस्ट नॉन स्टॉप दोनों समय का हो जाएगा. Okay, very nice. Good, good. You were there in the first group or second group, Preeti? फर्स्ट ग्रुप ना. First group, right? Yes. Okay. We have started the third group. I think some of them are from this also. But yes, ये first group में ये कुछ चीजें meditation और इसके miss हो गए थे, so इसलिए वो मीटिंग का मैसेज डाला था. All right. So again coming back to this question, and one thing, Preeti, आपने जो ब्रह्मास्मि का जो तोड़ शब्द किया, ब्रह्म एंड अस्मि, ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्मा अस्मि. तो ब्रह्मा इज ब्रह्मा, तो हम सब जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश में के ब्रह्मा, जिन्होंने ये सृष्टि रची है. और अस्मि इज मैं. तो ये ब्रह्मांड और मैं, ये उसका तोड़ शब्द, ब्रह्म से रिलेटेड कुछ नहीं है, ये ब्रह्मा है. Brahma se. I think there are few more questions in the chat box. Yes, Pallavi is saying same problem. Pallavi, are you there in any of our other groups? Or you can unmute yourself and talk. जो उन्होंने किया क्वेश्चन वही था कि समझ में नहीं आ रहा है. आप बोल रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है क्या है एक्चुअली. वही प्रॉब्लम्स है. Okay, नहीं, नो इश्यूज. ये नई चीज जब भी हम सुनते हैं ना, तो एक शॉक स्टेट में रहते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि अभी तक के जो मैं समझ रहा था वो नहीं हूँ क्या. तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट. तो नई चीज पचाने में, हजम करने में समय लगता है. सो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इज अ गुड स्टेट, डोंट वरी. हम लोग दोबारा इस बात करेंगे. आपके और अगर कोई क्वेश्चंस ना हो तो हम लोग we can proceed आगे, so that at least समझ में आएगा. Let us proceed and let us experience some practicality में हम लोग जाते हैं और इसको एक्सपीरियंस करते हैं. इसमें yes, रूपाली जी, law of the universe will help. Understand the law of universe, understand the intentions, understand the Shitha, understand Aham Brahmasmi, understand Yoga. Yes, understand meditation, do meditation. All these things will help you understand these things. आप ग्रुप में अगर है तो हम लिंक शेयर कर देंगे. And let us start with a small meditation. We will have to. I have iska pre-requirement. Even I have shifted my posture, face. Okay, Sunita, I'll just mute everyone. Yeah, please remain muted. बैठते वक्त आपने ईस्ट साइड में या नॉर्थ साइड में फेस करके बैठना है. मेरे लिए अभी ये ईस्ट था, सो आई हैव टर्न्ड. आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए. Sit with your back erect and face the east or the north direction. जो लोग संसार में है, संसारिक लोगों के लिए ध्यान मुद्रा ये रहेगी.
वन, टिप्स को हल्के से टच करना है और बाकी तीनों उंगलियां सीधे रहेंगी। मिडिल फिंगर है ना, वो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर। ओके। एंड वी कैन बी सिटिंग ऑन अ चेयर, कि नीचे बैठना जरूरी है? चेयर पे भी बैठ सकते हैं। ओके। सन्यासी लोग ऐसे करते हैं। अगर संसार में है, संसारिक लोग ऐसे करते हैं। इसको आपने आपके लैप्स के ऊपर यहाँ पे ध्यान मुद्रा, कीप दैट ऑन योर नीज, द हैंड्स आर रेस्टिंग ऑन द नीज। या आंखें बंद कर लीजिए। गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है। अभी हम गाइडेड मेडिटेशन करने जा रहे हैं। गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है। दोबारा गहरी सांस लेनी है, गहरी सांस छोड़नी है। करते रहिए। सांस, श्वास, breath. Breath is the only thing which is connecting the inside of you to the outside of you. और हम लोग हमेशा हमारे बाहर के जीवन में ही रहते हैं, हमारे अंदर तो हमने कभी देखा ही नहीं, झांका ही नहीं, जाना ही नहीं। तो आज इस श्वास के माध्यम से हम हमारे बाहर की दुनिया से अंदर की दुनिया में जाएंगे। सांस अंदर लेते वक्त देखिए कि आपको सांस कहाँ फील हो रही है। नाक के अंदर के दीवालों पर और अंदर गले में कहाँ। सांस अंदर लेने पर छाती फूक रही है या पेट फूक रहा है, कितना फूक रहा है। और सांस छोड़ते वक्त पेट अंदर जा रहा है, छाती अंदर जा रही है। वो हवा आपको कहाँ महसूस हो रही है। सांस अंदर लेते वक्त महसूस करिए कि उसका तापमान कितना है, टेम्परेचर कितना है हवा का। और सांस छोड़ते वक्त वो तापमान कितना बढ़ गया है उसके पास ध्यान दीजिए। एकदम माइक्रो सूक्ष्म स्तर के ऊपर, हर एक डिटेल के ऊपर ध्यान देने की कोशिश करनी है। अभी हमने जाना है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ही ब्रह्मांड हूँ, ब्रह्मा हूँ। पूरा ब्रह्मांड मेरे अंदर है। गहरी सांस अंदर लेते वक्त इस ब्रह्मांड तक पहुंचना है। देखिए आपको कहीं कुछ फील होता है क्या? एक छोटा सा लाइट का बिंदु, देखने की कोशिश करिए। आपके अंदर एक छोटा सा लाइट का बिंदु, ये आपके अंदर बॉडी में कहाँ लोकेटेड है?
आज हम 2 लेवल पे काम करेंगे, हैप्पीनेस एंड लव। तो एक वाइट कलर का बिंदु और एक गोल्डन कलर का लाइट का बिंदु, बोथ लाइट बॉल्स, one of white color and the other of golden color। ये आपने इमेजिन करना है आपके हार्ट के सेंटर में लोकेटेड है, सेंटर ऑफ द बॉडी नियर द हार्ट, हार्ट के पास में, शरीर के सेंटर में लोकेटेड है, ऐसी कल्पना करना है। ये है आपका आनंदमय कोशा। सांस लेते वक्त और छोड़ते वक्त यहाँ पे कनेक्ट करना है। और अभी ये जो वाइट लाइट का गोला है, वाइट कलर एंड गोल्डन कलर का, ये आनंदमय कोशा में से स्प्रेड हो रहा है बाहर, बड़ा हो रहा है साइज में। इसने पूरे आनंदमय कोशा को भर दिया है। ये बाहर ज्ञानमय कोशा में भी आ गया है। पूरा ज्ञानमय कोशा वाइट और गोल्डन लाइट से भर चुका है और वहां से ये बाहर आ रहा है। White and golden light is radiating out from the Jnanamaya Kosha, the intellectual sheath, और ये मनोमय कोशा में अभी पधार गया है। पूरा मनोमय कोशा ये दोनों लाइट से पूरा भर गया है। और वहां से और बाहर के लेयर में यानी प्राणमय कोशा में वो आ गया है। अभी पूरे प्राणमय कोशा में आप व्हाइट एंड गोल्डन लाइट फील कर रहे हो और वहां से ये अन्नमय कोशा के अंदर आ गया है। हमारी पूरी बॉडी अंदर से व्हाइट एंड गोल्डन लाइट में भरी हुई है, डूबी हुई है। बहुत बढ़िया लग रहा है, मुस्कुराइए। अभी हमारे शरीर में से भी ये लाइट बाहर आ रही है। जहाँ पे हम बैठे हैं वहां पे पूरे रूम के अंदर ये व्हाइट एंड गोल्डन लाइट पसर गई है। सेंटर पॉइंट हम ही है और यहाँ से ये हमारे सेंटर में से हार्ट के पास से ये लाइट पूरे घर में पसर चुकी है, पूरे सिटी में पसर चुकी है, पूरे स्टेट में पसर चुकी है, पूरे कंट्री में पसर चुकी है, पूरे वर्ल्ड में पसर चुकी है, पूरे यूनिवर्स में पसर चुकी है। कल्पना करिए, कल्पना करिए और इसी स्टेट में रहिए। आप हर एक जीव जंतु से जुड़े हुए हो। हम सब जुड़े हुए ही तो है, हम सब एक ही तो है। We are connected. We are connected to each and every animated and inanimated thing.
जीव जंतु और वस्तु हर एक से हम कनेक्टेड है। बहुत बढ़िया फील हो रहा है। मुस्कुराइए। जब आप श्वास बाहर दे रहे हो, while breathing out, हर एक जुड़े हुए जीव जंतु वस्तु को बहुत सारा प्यार भेजिए, बहुत सारा आशीर्वाद भेजिए और बहुत सारे शुभकामनाएं भेजिए। When you're breathing out, send lot of love, lot of blessings and lot of wishes to each and every animated and inanimated thing. जब हम श्वास अंदर ले रहे हैं तो बाकी लोगों ने भी हमारे लिए भेजा है बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारे शुभकामनाएं। इन सब को अंदर लेते हुए आत्मसात करना है। Other people have also sent lot of love, blessings and wishes for you. When you breathe in, take all this in. Breathe in, breathe in, breathe in. गहरी श्वास अंदर लेनी है, गहरी श्वास अंदर लेनी है, गहरी श्वास अंदर लेनी है। हमारे आनंदमय कोशा से दोबारा हर एक इंसान को श्वास बाहर छोड़ते वक्त बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं भेजने हैं। और दोबारा श्वास अंदर लेते वक्त सारे लोगों ने आपके लिए बहुत सारा प्यार, आशीर्वाद और शुभकामनाएं भेजे हैं, उसे आत्मसात करना है, श्वास के साथ अंदर लेना है। मुस्कुराइए एंड दोबारा आनंदमय कोशा से हर इंसान के लिए बहुत सारा प्यार, शुभकामनाएं और आशीर्वाद भेजनी है। इंसान के साथ साथ हर एक जीव जंतु वस्तु के लिए ये भेजना है। आपके लिए भी भेजी गई है। इसे श्वास अंदर लेते वक्त आत्मसात करना है। और आप जब तक चाहो तब तक इस फीलिंग में, इसी भावना में रह सकते हो। आपने इसी अवस्था में रहना है।
अगर आप बाहर आना चाहो तो दोनों हथेलियां आंखों पे रखते हुए आंखें हल्के से खोलना है। पहले हाथ और पैर इसे हल्के से हिलाइएगा, अंगुलियों को हिलाना है। फिर आंखों पे रखते हुए आपने आंखें खोलना है। आप जब भी इसमें से बाहर आना चाहोगे तब। अभी आपने इसी अवस्था में रहना है। इसका जितना ज्यादा लाभ ले सको उतना लेना है। हम ब्रह्मास्मि याद रखना है। आपके अगर कुछ सवाल है तो ये ग्रुप पे जरूर से भेजिएगा। हम ग्रुप पे आगे और डिस्कस करेंगे। अभी आपको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। आप इसी अवस्था में और देर रह सको, इसीलिए मैं यही ये सत्र समाप्त कर रही हूँ। You can continue sitting in the same state. Try to be in this state for more time without disturbing you. I am ending the session here. You can ask your questions on the group. Namaste.